पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी या नहीं? पीसीबी ने आईसीसी के दोहरे मयार को मुस्तरद कर दिया। पीसीबी सरबराह मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेटर से मुलाकात। वर्ल्ड कप से मुतालिक पीसीबी के मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में ले लिया। चेयरमैन पीसीबी ने वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तानी हुकूमत जो भी फैसला करेगी इस पर मिनो-अन अमल करेंगे। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। खिलाड़ियों ने पीसीबी के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की। मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप के बायकॉट या सिर्फ भारत के साथ न खेलने से मुतालिक मुशावरत होगी। फिफा के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं T20 वर्ल्ड कप खेलने से मुतालिक मुशावरत हो रही है, जो भी फैसला होगा उसका ऐलान करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने देखिए इस पे भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से, और जैसे कोई हतमी फैसला होता है वो इसका ऐलान भी करेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। सलमान अली आहा कप्तान, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी भी शामिल। ख्वाजा नाफिर पहली बार वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा। हारिस रऊफ टीम में जगह बनाने में नाकाम। वसीम जूनियर बी ड्रॉप। बाबर आजम, फ़खर जमान और मोहम्मद नवाज टीम का हिस्सा बन गए। शाहीन आफरीदी, उस्मान तारिक और साइम अयूब टीम में शामिल। शादाब खान, नसीम शाह और इब्रार अहमद बी स्क्वाड का हिस्सा। सलमान मिर्जा और साहबजादा फरहान को भी टीम में शामिल कर लिया गया। वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, बाबर आजम का बिग बैश अच्छा नहीं गया लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म किया है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है बेहतरीन कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए टीम बनाई। कंडीशंस के हिसाब से बाबर आजम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हेड कोच माइक हसन ने कहा, ख्वाजा नाफिर को मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर सिलेक्ट किया। वसीम जूनियर, हारिस रऊफ और अहमद दानियाल की जगह नहीं बन सकी। बाबर आजम जिम्मेदारी लेने की सलाहियत रखते हैं, रन चेज करने में अच्छे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, जीबी और बलोचिस्तान में ठंड बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में एक बार फिर बर्फबारी। कोटी नकयाल सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राबता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर के इलाके चंद्रोट और पीर नसोरा में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फबारी में फंसी मुतादिद गाड़ियों को पेट्रोल भी फराहम किया गया। मरकजी शाहराहों को खोलने का सिलसिला जारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद ठंड। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड किया गया। कराची में बलोचिस्तान की यकपस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। मंगल तक बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जीबी और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। वादी तीरा में शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। पाक फौज का फौरी और बर वक्त रिलीफ ऑपरेशन। बर्फ में फंसी मुतादिद गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिबी इमदाद की फराहमी जारी। पाक फौज की पेशावराना हिकमत अमली से हम ज़मीनी राब्ते बहाल। दूसरी जानिब सेपाही में बर्फबारी में लापता 3 मुकामी अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। तीनों अफराद सयाहों को घुड़सवारी करवाते थे। बर्फबारी के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया था। तीनों ने शेल्टर में पनाह ले रखी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन 16 घंटे जारी रहा। हुकूमत का वादी तीरा से मुतालिक प्रोपेगेंडे का नोटिस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कोट मोमिन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलाके को खाली कराने से मुतालिक गलत खबरें चलाई गई। इन खला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। चिन्यूट में गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशत गर्दों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। TTP और उनकी हिमायती दहशत गर्द अनासर का जल्द खात्मा होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कुर्बानियां दी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है।
सानेहा गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है गुल प्लाजे में जारी सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया, उसके बाद इमारत को सील कर दिया जाएगा। अगर अभी भी किसी का कोई प्यारा लापता है तो वो राब्ता कर सकता है। जाम बहक अफराद में से अब तक सिर्फ 23 की शनाख्त हो सकी। SSP सिटी आरिफ अजीज का कहना था इंतजामिया के अफराद बशमूल चौकीदार के बयानात ले लिए। गफलत और लापरवाही सामने आने पर तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे। एक DVR की मदद से तफ्तीश की जा रही है। दरवाजे आग लगने के बाद क्यों नहीं खोले गए, उस पर भी तहकीकात कर रहे हैं। MKM का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा मुतासरीन के बहुत से सवालात के जवाब मिलना जरूरी है। गुल प्लाजा गैर कानूनी था तो तफ्तीश के लिए हाजिर हूँ। तीनों मेयर्स ने कानून के दायरे में काम किया। रिकवरी ऑपरेशन के दौरान 2 ट्रक गायब होना तशवीशनाक है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले कराची वालों के साथ नाइंसाफी हुई। टैक्स भी दें, मार भी खाएं और फिर जल जाएं। टैक्स के पैसे से मदद करना कोई एहसान नहीं है। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, पहले 88 अफराद का हिसाब दो। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है गवर्नर सिंध का काम सिर्फ हेडलाइंस में आना और अपनी तशहीर करना है। हुकूमत से क्या इमदाद ली गई उस पर गवर्नर आज तक कुछ नहीं बता सके। गवर्नर सिंध गैर जिम्मेदाराना बयानात से कराची वालों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। खुद कुछ कर नहीं सकते, जो काम कर रहे हैं उन्हें भी तंग कर रहे हैं। फायर सेफ्टी ऑडिट से मुतालिक वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सरकारी, निजी और कमर्शल इदारों में जदीद फायर सेफ्टी निज़ाम होगा। एमरजेंसी अखराज की वाज़ेह निशानी और रास्ते लाजमी करार। बेसमेंट और मेज़नाइन सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल होंगे। कमर्शल इमारतों के सालाना मुआयने की बहाली की मंजूरी। भारत के यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में और कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरी आज यौम स्याम मनाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने से मुसलसल इनकारी है। काबिज भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में बदल दिया। सिक्योरिटी के नाम पर मकबूजा वादी में सख्त लॉकडाउन नाफिज। काबिज फोर्सेस की कार्रवाइयों से मामूलात जिंदगी मुतासिर। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में सिर्फ फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए शामिल हुआ। पाकिस्तान में अपोजिशन को इस अमर से बेहद तकलीफ है। पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में बेमिसाल तरक्की हो रही है। गुज़श्ता दौर में हुकूमत तावीज़ों गंडों से चलाने की कोशिश की गई। बहावलपुर के चिड़ियाघर से फरार होने वाले 7 बंदर वापस पिंजरे में बंद। खुराक डालते वक्त बंदर चालाकी से एका बनाकर भाग निकले थे। 6 बंदर फौरी पकड़े गए। एक चालाक बंदर ने चिड़ियाघर की इंतजामिया को खूब भगाया, बिलाखिर वो भी पकड़ा गया। सिंध में सर्दी की शिद्दत के बायस स्कूल सुबह 9 बजे शुरू करने के फैसले में तोसी। तर्जुमान महकमा तालीम सिंध के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी स्कूल 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे खुलेंगे। लाहौर में थिंक फेस्ट का तीसरा और आखिरी रोज। सेशन में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। मुल्क में मालियाती बहरान, NFC अवार्ड, टैक्स निज़ाम और माशी नाहमवारी पर गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा पाकिस्तान में मयारी अशिया बनाने का रुझान नहीं, बड़े सरमायादार की प्रोटेक्शन ख़त्म कर दें। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा टैक्स उतना ही इकट्ठा करना होगा जितने का मार्जिन ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा। 3% टैक्स सूबों ने इकट्ठा करना है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं वफाक पर अखराजात का दबाव बढ़ने से कर्ज लेना पड़ता है, टैक्स भी बढ़ाना पड़ता है। सूबों को जो पैसे मिले हैं वो लोकल गवर्नमेंट को जाने चाहिए। थिंक फेस्ट में 2 किताबों की रुनुमाई के साथ सकाफती तकरीबात भी हुई। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
इसराइल की गजा जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। शुमाली गजा में इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। जब बालिया में यूएन इमदादी एजेंसी के क्लिनिक पर गोलाबारी, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। दूसरी जानिब जंगबंदी माहिदे के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टॉप विक्टोफ की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। स्टीव विक्टोफ ने मुलाकात तामीरी करार दी। अमेरिका की कई रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में। शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस 25 करोड़ से ज्यादा अफराद के मुतासिर होने का खदशा। अमेरिका की 18 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। व्हाइट हाउस भी बर्फ की मोटी तह में ढक गया। न्यूयॉर्क के मेयर की शहरियों को घरों में रहने, बाहर ना निकलने की हिदायत। दुबई और अबू धाबी में बारिश के बायस मौसम सर्द। महकमा मौसमियात की आज भी दुबई में बारिश की पेशगोई। रूस की अमरीकी गोल्डन डोम पर गहरी नज़र, बयान जारी कर दिया तर्जुमान क्रिमिनल का कहना है कि रूसी फौज अमरीकी मिसाइल दिफाई मंसूबे पर गहरी नज़र रखे हुए है। गोल्डन डोम मंसूबा ग्रीनलैंड के हवाले से भी रूस की निगरानी में है। बांग्लादेश का भारत में शेख हसीना वाजिद की अवामी ऑडियो तकरीर पर हैरत का इजहार। बांग्लादेशी वजारत खारजा का कहना है नई दिल्ली में तकरीर की इजाज़त देना अवाम हुकूमत की तौहीन के मुतरादिफ है। लाहौर के जिलानी पार्क में आला नस्ल के कुत्तों का मेला सज गया। जर्मन शेफर्ड्स के नाज, नखरों और कहत ने शहरियों के दिल जीत लिए। नन्हे बच्चे भी भारी भरकम और शरारती कुत्तों के साथ खेलते नजर आए। और गिलगित के जिला गिजर में 3 रोज़ा खेलों का बाकायदा आगाज। गोपस यासीन के मुख्तलिफ इलाकों की आइस हॉकी टीमें मद्दे मुकाबिल।